आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, मेरे सामने एक पिता पुत्री की जोड़ी विराजमान है। इन दोनों को देखकर मुझे वो पल याद आ रहा है जब मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ था। दरअसल देखा जाए तो बेटी के रूप में एक पिता का इस दुनिया में फिर से जन्म होता है। बेटी पिता का सुकून होती है, जुनून होती है, उसका वर्तमान होती है और भविष्य की पहचान होती है। बेटी जब पहली बार आंखें खोलती है, पिता की आंखों में चमक बढ़ जाती है। बेटी की मुस्कुराहट में पिता की खुशियां सातवें आसमान पर चढ़ जाती हैं। बेटी जैसे जैसे काबिल होती जाती है, पढ़ती है, वैसे वैसे एक पिता के सपने पूरे होते हैं। शायद इसीलिए अपनी बेटी की विदाई पर मजबूत दिल वाले पिता भी रो पड़ते हैं। तभी तो कहा गया है कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, घर खुदा को जो आए पसंद वहां होती हैं। शायद यही विचार विनय कुमार जी सिन्हा अपनी बेटी आकांक्षा सिन्हा के बारे में भी रखते होंगे। ये दोनों हमारे कल के रोल ओवर खिलाड़ी हैं। पटना बिहार से आए हैं विनय जी, एक कंपनी में डिप्टी मैनेजर हैं और आकांक्षा जी जो हैं वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इस जोड़ी ने 2 लाइफलाइंस की मदद से कल 6,40,000 रुपये जीत लिए थे। आकांक्षा को अपने पिता से विरासत में ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के अलावा एक चीज़ और मिली है और वो है उनकी उम्र भर की दोस्ती। है कि नहीं आकांक्षा? क्षमा रानी जी, आकांक्षा की माताश्री यहाँ विराजमान है। नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आकांक्षा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ सर, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट लाया है। आप मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं? हाँ जी सर। लाइए, मैं ले लेता हूँ। नहीं, वहीं बैठी रहिए आप, मैं ले लेता हूँ। क्या है ये? सर, बर्थडे तो आपका लेट है पर आपके लिए एक बर्थडे कार्ड लाया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने अपने हाथों से? ओह हाँ जी, मैंने खुद बनाया है। तो पूरी जीवन भर की तस्वीरें हैं इसके अंदर। सर, मेरी भी है ताकि आप मेरा यहाँ पर। अरे वाह, क्या बात है। ये बहुत महत्व रखती है ये तस्वीर जो यहाँ कोने में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकांक्षा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो आकांक्षा जी, विनय जी, तैयार हैं आप? जी सर। खेल शुरू किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके आकांक्षा जी, विनय कुमार जी, 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज का पहला प्रश्न ये रहा। सबसे ज्यादा बार लोकसभा के लिए चुनी जाने वाली महिला सदस्य कौन है? ऑप्शंस: ए ममता बनर्जी, बी सुमित्रा महाजन, सी मेनका गांधी या डी विजय राजे सिंधिया। बी सुमित्रा महाजन। बी सुमित्रा महाजन। आकांक्षा, आप? आई एग्री, जो वो बोले। पिताजी के साथ जाएंगे आप? श्योर हैं आप? श्योर है सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहिए। लॉक करना चाहेंगे? बहुत मध्यम आवाज में बोल नहीं रहे सर, हैं लॉक आप। करना चाहिए। तो खोल के बोलिए। जी। सुमित्रा महाजन बी। कंप्यूटर महाशय, इसे ताला लगाया जाए। क्यों ऐसा सोचा आपने? सुमित्रा महाजन इंदौर से कुछ 6 या 5 में कुछ ऐसा कंटिन्यूअस जीतते आ रही हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था। पढ़ा है? जी सर। बाकियों के बारे में? इनके बारे में जानकारी है लेकिन इनसे ज़्यादा शायद नहीं है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। निश्चित रूप से। निश्चित रूप से सर। 12,50 जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर। एक और चेक आ गया। बहुत खूब। ये रहा आपका 12,50,000 रुपए का चेक। ये भी मैं यहाँ रख रहा हूँ। लोकसभा अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन जी। जी सर। 8 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली एकमात्र महिला हैं ये। आकांक्षा, आपको पता नहीं था इसके बारे में? सब पॉलिटिक्स सब उनको ही आता है। पॉलिटिक्स? देखिए सर, पॉलिटिक्स तो बड़ा एक विस्तार सब्जेक्ट होता है। तो घर में भी पॉलिटिक्स चलती है।
पिता पुत्री में पॉलिटिक्स चलती है, मुझे पार्टी में जाने नहीं दिया, क्यों नहीं जाने दिया? सर आपकी बेटी जब हम मेरे एज में थी, हाँ जी। अराउंड टीनेजर्स, तो आप क्या रिस्ट्रिक्शंस या क्या बोलते थे उन्हें? मैं उनको बोलता था, देखो पढ़ना लिखना तो होता रहता है, इंसान अच्छा बनना चाहिए, और उसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। उसमें पार्टी भी जाइए, संभल कर रहिए, पढ़ाई लिखाई भी होती रहती है, सब कुछ होता रहता है। हमने तो उनको यही कहा, और मेरा जहाँ तक मानना है, मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि हमारे दोनों जो संतान हैं उन्होंने इसका पालन किया है। ओके, 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। क्या मायने रखते हैं आपके लिए? सर बहुत बड़ा मायने रखता है हम लोग यहाँ। इतना रकम तो एक साथ कभी आता ही नहीं, देखा ही नहीं जी। तो इस रकम के नाम से ही थोड़ा घबराहट होने लगता है सर। मायने बहुत बड़ा रखता है जी। सर। क्या करेंगे आप? हमारा जो एम है सर जी। कि हमारे गांव की एक छोटी सी बात बताता हूँ सर। मैं एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव का आदमी हूँ। वहाँ पर बच्चों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता था, लड़कों के साथ हमारा अलग साथ व्यवहार और बेटियों के साथ अलग। तो मैं कुछ अमाउंट जो है सर, इसमें से उस गरीब को देना चाहता हूँ जिसका सचमुच लड़कियों के लिए खेत बिक जाता है, दूसरे से कर्जा ले लेता है, उसको थोड़ा सा मेरे तरफ से इतना मदद हो जाए। हम लोग तो ठीक है चल रहा है, जी, जी। बहुत पैसा होगा तो ठीक है, और बहुत खर्चा कर सकते हैं। वो मदद जो है ना सर, वो बहुत दिल में बहुत लगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। थोड़ी सी मदद भी अगर जी जी इस दिशा में कर दी जाए तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की धारा चल पड़ती है। बिल्कुल चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनय कुमार जी। अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न, इसके साथ जूझिए। जी सर। ठीक है आकांक्षा, तैयार हैं आप? हाँ सर। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। कृत्रिम रूप से उत्पादित होने वाला पहला तत्व कौन सा है? ए प्रोमेथियम, बी टेक्नीशियम, सी फ्रांसियम या डी आइंस्टाइनियम? टेक्नीशियम, आइंस्टाइनियम, प्रोमीथियम तो अभी निकला है। फ्रांसियम, प्रोमीथियम। इंजीनियरिंग की हुई है आप दोनों ने, कहीं ना कहीं तो इसके बारे में शायद केमिस्ट्री में पढ़ा है। पढ़ा है आपने कहीं? आकांक्षा, क्या पढ़ा है बोलो? क्या लग रहा है आपको? मुझे फ्रांसियम लग रहा है। आपको फ्रांसियम लग रहा है। भाई साहब आपको? सी और डी में कंफ्यूजन है। सही उत्तर आपको 25 लाख देंगे, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3-20 पे। ध्यान रहे, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड। फ्रेंसियम। काय को रिस्क लेना? फोन ऑफ फ्रेंड लेना चाहेंगे सर। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे? जी सर। ओके। कबीर महाशय, आकांक्षा और विनय जी अपनी एक और लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए, और वो 3 नाम छवि के साथ बताएं जिनसे ये बात करना चाहते हैं। किनके पास होगा इसका उत्तर? अभिषेक सिन्हा। अभिषेक सिन्हा। हाँ सर। ओके कबीर जी, अभिषेक सिन्हा मुंबई में फोन लगाया जाए इन्हें। क्या कर रहे हैं आजकल मुंबई में? एमबीए की पढ़ाई कर एमबीए रहे पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो अभिषेक जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ मैं। जी अभिषेक जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। आर यू श्योर? हाँ जी बिल्कुल श्योर हूँ मैं। ओके। अभिषेक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी छोटी बहन आकांक्षा अच्छा। और पिताश्री विनय कुमार जी हाँ। हॉट सीट पर आ गए हैं, वाह और इन्होंने जीत लिए हैं 12,50,000 रुपए। वाह, कांग्रेट्स। और इनको जितवाइए आप 25 लाख रुपए, क्योंकि अगले प्रश्न का जवाब इन्हें मालूम नहीं है। अच्छा। तो उनकी आवाज में वो अभी एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है सही क्या है, और अगर सही हो गया तो 25 लाख रुपए ये जीत जाएंगे, जिसमें से 20 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे। ये अच्छा रहेगा। Let's hope. कोशिश कीजिएगा। जरूर। ओके, अगली आवाज है, कौन पूछेगा? आकांक्षा की आवाज होगी। तैयार हैं? हाँ तैयार हूँ मैं। आकांक्षा, आपका समय शुरू होता है अब। भैया, फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट
ऑप्शन प्रोमीथियम, टेक्नीशियम, फ्रांसियम, आइंस्टाइनियम। कैन यू रिपीट ऑप्शन अगेन? प्रोमीथियम, फ्रांसियम, टेक्नीशियम। Are you sure? 100%. 100%? Yes. Sure? Sure, technetium. Okay, thanks. Okay. That's the right answer. B, technician. श्योर Yes, sir. भाई साहब के साथ जाएंगे आप? हाँ जी। कबीर महाशय, टेक्नीशियम बी, ताला लगाया जाए। हे भगवान, हाँ? आपने पहले क्या कहा था? फ्रांसियम। फ्रांसियम कहा था। यह आपने कहा था आइंस्टीनियम। देखिए, अगर आप प्रोमीथियम कहती तो उत्तर गलत होता, आइंस्टाइनियम बोलती तो भी गलत होता। लेकिन यदि आपने फ्रांसियम बोला होता, जैसा कि आप पहले बोल रही थी, सोच रही थी, तो आप कतई 25 लाख रुपए नहीं जीते। यह बिल्कुल सही होता है। क्या बात है, 25 लाख रुपए आपके भाई साहब ने आपको जितवा दिया। ये लीजिए 25 लाख रुपए का चेक। 20 लाख रुपया गया भाई साहब के पास, अभिषेक के पास। तो बोल दिए। टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर 43 और सिंबल टी छोटा सी है। इस कृत्रिम रूप से 1937 में तैयार किया गया था। इसका नाम एक ग्रीक शब्द टेक्नीटॉस पर पड़ा है, जिसका अर्थ है आर्टिफिशियल। बिल्कुल सही उत्तर आपका। तो ये एक तरह से एक पारिवारिक जीत हो गई, है कि नहीं? जी बिल्कुल। बड़े भाई साहब ने छोटी बहन और पिताश्री को 25 लाख रुपए जितवा दिए। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हमारे जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक परिवार जब एकजुट होकर के किसी काम में लग जाता है तो उसको सफलता प्राप्त होती है कि नहीं? बिल्कुल। क्षमा रानी जी भी बहुत प्रसन्न हो गई। जी सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सर। अच्छा लग रहा है। ठीक है, 5 लाख जो बचा कुचा है वहां से आपको कुछ नहीं आने वाला है। नहीं सर, सब मेरे ही पास आने वाला है घूम वाह, के। क्या बात है। आत्मविश्वास है। देखिए, जी सर। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है इसको कहा जाता है। वो तो है। आजकल बड़ी चर्चा हो रही है इसकी। जी। ओके भाई साहब, अब बहुत भयंकर मूल्य है अगले वाले का। यह है 50 लाख रुपए। 11वां प्रश्न 50 लाख रुपए। आकांक्षा विनय जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा हिल स्टेशन कठलोग, पात्रेयन, तेहरा, बकरौता और बालुन नामक 5 पहाड़ियों पर बसाया गया था? ऑप्शन सुनिए। ए चैल, बी दार्जिलिंग, सी डलहौजी, डी शिलोंग। सही उत्तर आपको 50 लाख देंगे। यहां दुर्भाग्यवश अगर आप गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे 320 पर। कोई अनुमान है इसके दार्जिलिंग उत्तर का? का दार्जिलिंग लग रहा है आपको? जी। अच्छा, सर हम लाइफलाइन ले लेते हैं। तो ऑडियंस एक पोल बार उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी ओके। करेंगे सर। कबीर जी, आकांक्षा और विनय जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए को कोई प्रतिशत ही नहीं मिला है। 50% दिया है बी को और 12% मिला है सी को, 38% दिया है डी को। क्योंकि अब 4 लाइफलाइन चली गई है तो कोड रेड जो है वो एक्टिवेट हो गया है। बहुत सोच समझ करके खेलिएगा भाई साहब। चल तो चांस नहीं है। चैल तो मालूम नहीं ना। यहाँ डबल
शिलोंग हो सकता है। शिलोंग का मीनिंग क्या है? शिलोंग कहाँ पर है? मेघालय कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय। और दार्जिलिंग? दार्जिलिंग बंगाल में, बंगाल। नेपाल में है, बंगाल का है। क्या चल रहा है आपके मन में? सर बी और डी में। बी और डी में हाँ सर। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 50, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3-20 में। बनारस लग रहा है। लालच नहीं, चांस है। बोलो। इनको चांस है, इनको लग रहा है कि मैं तो समझता हूँ दार्जिलिंग ही है इसका। पिता पुत्री में क्या निर्णय? दार्जिलिंग हम कह रहे हैं सर। मैं शिलोंग कह रही हूँ। कोड रेड दबा दिया है धर्मपत्नी जी ने। कह रहे हैं निकल लो आप, सर इसी में भलाई लग रहा है। लेकिन ये आप पर निर्भर है कि उनके आदेश का पालन करें या ना करें। ये भी है, आगे जाकर के घर पे क्या व्यवस्था होती है इसके बारे में हमें पता नहीं है। फिलहाल तो ऐसा आदेश आया है उधर से। अब आपको सोचना है कि क्या करना चाहिए। नहीं सर, क्विट करेंगे सर। क्विट करेंगे। यस सर। अंतिम निर्णय है आकांक्षा आपका और विनय जी। हाँ सर। ओके, कंप्यूटर महाशय, आकांक्षा और विनय जी क्विट करना चाह रहे हैं। हम अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। 25 लाख रुपए आप जीतते हैं और ये चेक अब आपका हो गया। इसे आप स्वीकारिए, ये आपका हो गया। क्षमा जी, क्या वजह थी कि आपने वो कोड रेड दबाया? सर दोनों में एक मत नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था वो कहेंगे अगर गलत होगा तो कहेंगे आपने बोला था डैड, इसलिए मैं गलत हो गई। इसलिए हम बोले कि अच्छा है कि ना ही हो। ठीक है, बहुत दूर की सोची है आपने एकदम। अब हमें अपने दर्शकों को बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो अगर आपको गेस करना होता है क्या करते आप? दार्जिलिंग सर। दार्जिलिंग करते। ओके, कंप्यूटर महाशय, दार्जिलिंग बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर होता या नहीं। भाई साहब, दार्जिलिंग गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है डलहौजी। न शिलोंग न दार्जिलिंग, सही उत्तर है डलहौजी। डलहौजी हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका नाम भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर पड़ा है। और ये जो 5 पहाड़ियां हैं, ये उन्हीं के नाम पर ये डलहौजी बना था। डलहौजी सही उत्तर। आप भी गलत और आप भी गलत, केवल एक सही थे, वो आपके पीछे बैठी हैं। पत्नी का महत्व आज आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल सर। प्रबल होती है एकदम पत्नी। जी। विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, उन्होंने बचा लिया आपको। बचा लिया सर। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, और तालियों के साथ एक बार इनका अभिनंदन करते हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू आकांक्षा। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए। देवियों और सज्जनों, हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मुहावरों को इनमें वर्णित संख्याओं के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 7 समुंदर पार बी, 420 होना सी, 2 दिन का मेहमान डी, लाख टके की बात। 7 समुंदर पार, 420 होना, 2 दिन के मेहमान और लाख टके की बात। समय समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी, 2 दिन का मेहमान, जिसमें कि 2 बनते हैं।
फिर आता है ए, 7 समुंदर पार, 7 संख्या उसमें आ गई। फिर बी आता है 420 होना, 420 की संख्या आ गई वहां। और अंत में डी, लाख टके की बात, 1 लाख। CABD। तो देखते हैं कि इस क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 ने और सबसे तेज अर्पित शर्मा। बस 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 बस, कौन आ रहा है आपके साथ? ओहो, बहुत बहुत बधाई सर आपको, बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई। आइए आइए आइए, हम और आप चलते हैं यहाँ। तालियां बजती रहे देवी और सजनेट के लिए। कम एंड सिट। अर्पित, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके छोटे भाई साहब आपके साथ में। क्या नाम है आपका? अंकित शर्मा। अंकित और अर्पित, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, बहुत sir. जोश के साथ आप दोनों आए, हमें लगा कि आप ढकेल देंगे हमको पीछे वहां। तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं बीकानेर राजस्थान से आए 2 भाई, अर्पित और अंकित। ये दोनों स्टूडेंट्स हैं और खुद को जय वीरू के नाम से पुकारते हैं अपने आप को। अच्छा, अभी जानेंगे क्या है वजह इसकी। तो आइए देखते हैं इनमें से जय कौन है और वीरू कौन है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरे बड़े भैया अर्पित शर्मा बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं बट बहुत ही बड़े आलसी हैं। काम से हमेशा दूर भागते हैं। घर के सारे छोटे बड़े काम मुझे ही पकड़ाते हैं, जो कि मैं चाहता हूँ थोड़े भैया भी करें। मैं अंकित से बाहर के छोटे मोटे काम करवाता हूँ ताकि वो थोड़ा एक्सपर्ट हो। वो पढ़ने में अच्छा है बट अदर एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा कम है। मैं चाहता हूँ लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा सीखे। हम दोनों एकदम अपोजिट चीज़ में चलते हैं कि अगर मैं जल्दी उठ रहा हूँ वो लेट उठते हैं। मुझे थोड़ा किताब पढ़ना पसंद है तो उनको थोड़ा कम पसंद है। तो इन चीज़ों में हम अलग अलग रहते हैं। अंकित मुझे इंस्पायर करता है क्योंकि वो एक्टिव है और मैं लेज़ी हूँ। पढ़ाई में इंटेलिजेंट है तो मैं चाहता हूँ कि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जाए और मैं उसको भेजूँगा। कौन मेरा करोड़पति में भैया का पिछले 4 सालों से ट्राई कर रहे हैं। जब इनका पिछले 3 सालों से सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने भैया को यही कहा कि कौन मेरा करोड़पति के लिए अब की बार जय और वीरू को जाना पड़ेगा। तो मैं और मेरे भैया कौन मेरा करोड़पति के लिए आ रहे हैं। तो जय वीरू कैसे बन गए? सर लास्ट ईयर जब मैं 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ सर मैं, जी, जी। बट जब लास्ट ईयर नहीं हुआ तो मेरे दादाजी ने मुझे एक बात कही थी, जो आपके फादर आपको कहते थे कि बेटा मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा। इस साल जब जोड़ी के लिए कॉल आया तब मैंने समझ गया कि लगता है जय वीरू ही जाएंगे, तभी बच्चन साहब बुलाएंगे। जी जी, तो आप दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यस सर। बिल्कुल ये सर। थोड़े से आलसी हैं आपने कहा, और आप शिक्षा में ज़्यादा तेज, पढ़ाई लिखाई में। क्या पढ़ रहे हैं आप आजकल? सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओके। और अर्पित आप? सर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया है, वेटिंग लिस्ट में नंबर है। तो ये बैंक के लिए कंपटीशन? यस सर। ओके ओके। आप यहाँ आज अपने साथ किसे लाए? मम्मी हैं, दादी हैं, चाचा हैं और पापा हैं। प्रणाम करता हूँ आप सबको और बहुत बहुत स्वागत हमारा इस कार्यक्रम में। सर हमारे घर की 3 पीढ़ी और तीनों आपकी फैन और तीनों आज यहाँ पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित और अंकित, गेम के रूल्स तो आपको मालूम है। 14 प्रश्न आएंगे, एक एक का प्रश्न का उत्तर देते जाइए और भारी रकम जीतती जाइए। अंतिम प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का है। ईश्वर करे आप वहां तक जाएं। 4 लाइफलाइंस है आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप और त्रिगुणी यहाँ पर विराजमान है। शुरू किया जाए खेल? चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। रेडी अर्पित और अंकित? यस सर। यस सर। खेल का पहला प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुद्रा की इनमें से कौन सी इकाई वजन की भी इकाई है? ऑप्शंस: ए डॉलर, बी पाउंड, सी यूरो, डी रुपी। सेट्स बी पाउंड। फाइनल आंसर? जी सर। पाउंड बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर, 5,000 जीत गया। पाउंड जो है वो ब्रिटिश में मुद्रा का नाम भी है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको देगा 10,000 रुपए। यह है दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
BSE सेंसेक्स में B क्या है? A बिजनेस, B भारत, C ब्रिटिश, D बॉम्बे। सर इट्स डी, बॉम्बे। फाइनल आंसर? यस सर। लॉक कर दिया जाए? Yes, sir. बॉम्बे D, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। बॉम्बे SE स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, established in 1875, एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था ये। पहला पड़ाव पार कर लिया है, 2 प्रश्नों का सही उत्तर। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तैयार हो जाइए। और वो प्रश्न ये रहा, वो एकमात्र फिल्म कौन सी है जिसमें सलमान खान और आमिर खान दोनों मुख्य भूमिका में नजर आए? ऑप्शन सुनिए, दोनों हंसते हुए। ऑप्शन है ए पार्टनर, बी साजन, सी अंदाज अपना अपना, डी राजा हिंदुस्तानी। चले सर सी। अंदाज अपना अपना, सी। सी अंदाज अपना अपना पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी बिल्कुल सही उत्तर और 20,000 जीत गया। 1994 की ये फिल्म थी, 1994 में रिलीज हुई थी। अंदाज अपना अपना में इन दोनों ने अमर और प्रेम की भूमिका की है। राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और बहुत ही उम्दा फिल्म थी, आपने देखी होगी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल देखिए। अमर प्रेम, अमर प्रेम। अमर प्रेम, अच्छा। किस मकसद से आज आप ये खेल खेल रहे हैं? सर मकसद तो मेरा था कि मेरे दादाजी को आपसे मिलवाता मैं, वो आपके बहुत बड़े फ़ैन थे सर। जी। पर लास्ट दिसंबर को हमने उनको खो दिया। बट कुछ बातें वहाँ से मैंने सीखी हॉस्पिटल से कि वहाँ पर थोड़े से इक्विपमेंट्स की कमी थी, अच्छा। हमें शेयर करने ये पड़े कहाँ पर कुछ। था हॉस्पिटल? सर बीकानेर बीकानेर में में। जी। तो सर कुछ इक्विपमेंट्स हमें शेयर करने पड़े वहाँ पर दादाजी तो चले गए। बट मैंने ये सीखा कि फ्यूचर में मैं जैसे ही थोड़ा सक्षम हूँ तो इस हॉस्पिटल में मैं इक्विपमेंट्स डोनेट करूँगा सर। वाह। सर आज का मेन हमारा रीज़न यही है कि हम वहाँ जाकर डोनेट कर जरूर करना चाहिए ताकि कोई किसी को ना खोए एक इक्विपमेंट्स और Equipment मशीन्स के और की कमी ना के होने कारण की सर, वजह सर। से। जी, बहुत अच्छे ख्याल आपके। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आज यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि उस अस्पताल में जो इक्विपमेंट्स की कमी है उसको आप पूरी कर सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा, इस ऑडियो क्लू से खेल शख्सियत को पहचाने। सुनाया जाए कंप्यूटर जी ये आवाज। ऑब्वियसली मैं पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट हूँ, आई कीप ऑल द इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, लेकिन मैं खुद जानने के लिए मैं कभी नहीं सोचा था इतना जल्दी मैं पॉलिटिक्स में घुसूंगा। बट ये अपॉर्चुनिटी वाज गिवन टू मी बाय द सीएम मिस ममता बनर्जी। सो मैं सोचा मे बी वाई नॉट फुटबॉल के लिए खेला, देश के लिए सेवा किया, सो मे बी गेट इनटू पॉलिटिक्स एंड ट्राई एंड मेक अ लिटिल डिफरेंस। और आपके ऑप्शंस हैं ये ए सुनील छेत्री, बी शुभ्रत उपाल, सी आई एम विजयन, या डी बाइचुंग भूटिया। मेरे को तो मैंने सुना ही आवाज़। फुटबॉल प्लेयर हैं, दोनों फुटबॉल प्लेयर हैं, सुनील छेत्री भी और बैचिंग भूतिया भी। अभी बैचिंग भूतिया खड़े हुए थे। पुष्पा श्योर नहीं, ऑडियंस सर लाइफलाइन उसका। शांत हो जाए टिकटॉक जी, ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। सही उत्तर आपको नहीं मालूम है? ओके कबीर महाशय, ऑडियंस लाइफलाइन इसको अंकित किया जाए और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। आपका समय शुरू होता है अब। %, सबसे ज्यादा डी बाइचुंग भूटिया को मिला है। 29 ए को, बी और सी को मिला है 15 और 1%। क्या करना चाहेंगे? सर जनता के साथ जाना चाहेंगे। जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट सर अधिकतर जनता कह रही है डी बाइचुंग भूटिया, ताला लगा दिया जाए। यस सर। डी बाइचुंग भूटिया, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। जनता बिल्कुल सही, बाइचुंग भूटिया सही उत्तर। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन बाइचुंग भूटिया की आवाज थी। और 2014 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर दार्जिलिंग से इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, पर ये हार गए बाइचुंग भूटिया। अब अगला प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपए का। यह है 5वां प्रश्न, बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर अर्पित और अंकित शर्मा जी, ये रहा। इनमें से किस ब्रांड के नाम का मतलब
किसी चीज का 1 अरबवां हिस्सा भी होता है? ऑप्शन सुनिए। ए नैनो, बी विस्टा, सी बोल्ट, डी सुमो। टेन क्या होगा नहीं पक्का फिर नैनो का मतलब ये 10 के और -9 होता है पक्का। हाँ नैनो 10 के और -9 ही होता है। बिलियन कितना होता है? 1/बिलियन 1 billionth part of something. A nano, B vista, C bolt, D sumo। नहीं 30 सेकंड रह गए। नैनो ही है, नैनो ही होता है। नहीं मैं मतलब नैनो ही पड़ा। 10 के और -9 होता है। ये भी तो 15 सेकंड ही बचे हैं। जल्दी कीजिए, 15 सेकंड रह गए। क्या उत्तर है आपका? सर ए नैनो। ए नैनो, ताला लगा दिया जाए। यस सर। नैनो ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। 80,000 जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर आपका। Nano is the correct answer. Tata Nano is a make of a car यस सर। once called the 1 lakh rupee car. सर एक बात कहेंगे सर आपको। हाँ जी। सर आप पूरे प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा आप मेरा नाम लेते हैं सर। हाँ, फलान लाइफलाइन को अंकित किया अंकित जाए। किया जाए सर, हमेशा क्या बोलते हैं बात है। अंकित। आज अंकित आ गया सर। बिल्कुल सही कहा आपने। ओहो, सर कहते हैं ना किसी चीज़ को दिल से चाहो तो वो आ जाती है। आ जाता है। तो सर आपने अंकित अंकित बोला तो सर देखो आ गया मैं। सर, आवाज सुनी ली आपने हमारी। धन्यवाद अंकित। ईश्वर न करे कि कोई और लाइफलाइन मुझे अंकित करनी पड़े इसके बाद, इसलिए झट से अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है 1,60,000 रुपए का। यह है छठा प्रश्न और वो प्रश्न अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वन लाइफ इज नॉट इनफ किस राजनेता की आत्मकथा है? ऑप्शन सुनिए। ए नटवर सिंह, बी मणिशंकर अय्यर, सी शशि थरूर या डी यशवंत सिन्हा। ये हाल ही में आई है और नटवर सिंह जी है और एयरपोर्ट में तो कहा था कि हाँ मेरे को ओके सर ए नटवर सिंह जी। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? मैंने कहते थे सर। नटवर सिंह ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए जीत गया। काफी चर्चा में रही ये किताब अभी। इस किताब में नटवर सिंह जी ने राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी के समय तक की राजनीतिक माहौल का जिक्र भी किया है और पहले भी पंडित जी के ज़माने से ये फॉरेन सर्विस में रहे। ओके, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। अंकित, अर्पित, यस सर। 7वां प्रश्न आपके लिए। 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। फील्ड्स मेडल किस विषय में दिया जाने वाला एक गौरवमय अंतरराष्ट्रीय सम्मान है? यस सर। और वो ऑप्शंस हैं ये। ए लाइफ साइंसेज, बी मैथमेटिक्स, सी हिस्ट्री या डी एस्ट्रोनॉमी। सर, बी मैथमेटिक्स। ये 40 साल से कम उम्र के मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। दोनों एक साथ ही बोल रहे हैं। जी सर क्या करें? ताला लगाने लायक है? अंकित कर दिए सर। अंकित कर दिया जी जाए। सर। ओके, मैथमेटिक्स बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, अंकित जी का आदेश है और ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,20,000 रुपए जीत गए आप। ये चेक आपको देने में बड़ी खुशी हो रही है। बहुत तालमेल आप दोनों भाइयों का। इसे रखिए, आपका हो गया ये। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन ये पुरस्कार देती है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। 2014 में भारतीय मूल के गणितज्ञ मंजुल भार्गव जी सर। ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में है, को भी सम्मान मिला था। ओहो, ट्विटर बच गया। तो अर्पित और अंकित, आज का समय यहीं समाप्त होता है। कोई बात नहीं, कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी, खेलेंगे आपके साथ। अब जाने से पहले देवियों सज्जनों, घर बैठे जीतो जैकपॉट जो हमारी प्रतियोगिता है उसका परिणाम अब आपको बताना है। तो कंप्यूटर जी बताइए कि आज की विजेता कौन? इनका नाम है सुनीता राम भोकनल। ये नासिक से हैं और इनको फोन लगाया जाए सुनीता जी को। हेलो।
सुनीता जी बोल रही हैं? जी हाँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? हाँ जी सर। ये कैसी हैं आप? जी बहुत अच्छी हूँ। आपको ये घोषित करना चाह रहे हैं कि आप घर बैठे बैठे लखपति बन गई, घर बैठे जीतो जैकपॉट का आपने सही उत्तर दिया। 1 लाख रुपए आप जीत गई हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। हमारा एक जैकपॉट प्रश्न होता है, हाँ उसका मूल्य होता है 2 लाख रुपए। जी हाँ सर। अगर आप उसे खेली और उत्तर हो गया सही तो आप 3 लाख रुपए जीत सकती हैं आज। जी लेकिन आपका उत्तर हो गया गलत तो ये लाख रुपए भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो बताइए, आप ये जैकपॉट प्रश्न खेलिएगा या नहीं? नहीं सर, मैं नहीं खेलूंगी। नहीं खेलेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जितनी भी जनता आपके लिए तालियां बजा रही है। ओके, धन्यवाद सर। तो देवी और सज्जनों, आज का समय यही समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले आज अपने ही जीवन के ऊपर हमारे ही साथ जो बीता उसकी एक छवि जो है हम आपको दिखाना चाह रहे हैं और उसके पीछे जो कहानी वो भी हम बताएंगे। कैन वी हैव दैट फोटोग्राफ प्लीज? तो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर हमारे निवास स्थान प्रतीक्षा की है और ये तब की है जब मैं 1982 में हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था कुली में और मरण शैया से उठ करके मैं जीवित हुआ। ये तब की तस्वीर। थोड़ा कमज़ोर दिख रहा हूँ, अपना नाइट गाउन पहना हुआ है, लेकिन जो विचित्र बात है जिस वजह से हमने ये तस्वीर छापी है वो है ये सज्जन पुरुष। अरविंद पांड्या इनका नाम, गुजरात के हैं ये। जब मैं बीमार हुआ तो इन्होंने प्रण किया कि यदि मैं जीवित हुआ और बच गया तो ये वडोदरा में रहते हैं और इन्होंने कहा था कि मैं वडोदरा से मुंबई उल्टा दौड़ कर भागूंगा और आपसे मिल करके फिर मैं वापस उल्टा जाऊंगा वडोदरा। यानी तकरीबन 800-900 किलोमीटर ये दौड़े उल्टा और शायद इनको कुछ 20 दिन लग गए ऐसा पूरा करने में, लेकिन इन्होंने अपना प्रण पूरा किया और मेरा ऐसा मानना है कि इनके प्रण की वजह से आज मैं जीवित आपके सामने बैठा हूँ। बहुत से लोगों ने प्रार्थनाएं की और प्रण किए, लेकिन अद्भुत इनका एक ये प्रण था और क्या कहें इनको, हम तो केवल धन्यवाद ही दे सकते हैं और क्या कह सकते हैं। तो ये थी कहानी इस छवि की और इसी के साथ हम अब आपसे आज्ञा लेंगे। देवियों सज्जनों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों सज्जनों। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।